घर बनाया, गाड़ी लिया, सब कुछ चेंज हो गया, तो फिर भी अगर वो डिलीवर कर पाते अपने प्रोमिसेस पर, तभी भी लोग माफ कर देते और एक्सेप्ट कर लेते। बट एज आई सेड कि ही इज गोइंग टू कम बैक, ही इज नॉट गोइंग टू गो अवे, ही इज डाउन बट ही इज नॉट आउट। इस फेज में एक बहुत बड़ी रोल बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट और बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट ने प्ले करा। पहला सवाल यही बनता है कि इन 13 सालों में अरविंद केजरीवाल, पहले आपने उनको देखा एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे। मुझे भी याद है हम्म, कि दिल्ली में 2010 2008 और 9 के बीच में उनका एक संगठन हुआ करता था। उसकी मीटिंग हुआ या करती थी, परिवर्तन। आरटीआई को लेकर के हम्म, पर्चे छपा करते थे। हम लोग तो हम्म, पर्चे लेकर के घूमते थे, मैं भी उसमें से एक था। जबकि मैं कभी अरविंद केजरीवाल हम्म, से मिला नहीं था। हमें बड़ा उत्साहित करती थी वो हम्म, चीजें कि हम सरकार से सवाल पूछ सकते हैं और तमाम चीजें आरटीआई को लेकर के। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ हम्म। कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे, फिर एक आंदोलनकारी, उसके बाद एक राजनेता, एक पार्टी के मुखिया, इन इन सालों में अरविंद केजरीवाल की जर्नी को कैसे देखती हैं आप? मतलब क्या बदलाव देखती हैं अरविंद केजरीवाल में? मैं एक बात बहुत पक्की तरह से बोल सकती हूँ कि अरविंद केजरीवाल मैंने एज ए पॉलिटिशियन और एज ए ह्यूमन बीइंग और एज एन एक्टिविस्ट, वो एक फिनोमिनल एबिलिटी है उनमें। एंड वो खट से जो इशू है उसका नर्व पकड़ करके उसको आगे लेकर जाना, उनमें बहुत उसकी पहचान वो बहुत अच्छी तरह कर पाते हैं और बहुत ज्यादा विल पावर है उसको फ्रुक्टिफाई करने में। ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि जो भी डिसीजन उन्होंने लिया सही लिया, उन्होंने भी अपनी करियर में और अपनी जर्नी में बहुत बड़ी बड़ी गलती करी है और जिसकी वजह से उनको बहुत बड़ा नुकसान भी भरना पड़ा है। तो मैं इन हिज ओन जर्नी फ्रॉम एन एक्टिविस्ट टू अ पॉलिटिशियन एंड देन ट्राइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट फेसेस इन इंडियन पॉलिटिक्स, मैं जो एक बहुत बड़ा बदलाव मैंने देखा वो है कि हिज विलिंगनेस टू शिफ्ट हिज पोजीशन। लाइक अगर आज उन्होंने कहा कि अगर आज हम इस जगह में खड़े हैं, लाइक यू नो सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स, कल उनको अगर ये लगे कि ये पोजीशन हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे लिए नुकसान कर सकता है, वो चाहे सही हो या गलत हो, तो वो नहीं सोचेंगे, ही विल मूव टू द राइट। और वो टू प्रोटेक्ट हिज यू नो परसेप्शन ऑफ अ परसीव्ड लॉस ऑफ वोट्स ऑफ द हिंदू कंस्टिट्यूएंसी ऑफ वोटर्स, वो अगर उनको मुसलमानों को नाराज करना पड़े या माइनॉरिटीज को नाराज करना पड़े, वो रिस्क ले रहे हैं। तो फॉर मी दैट वाज अ वेरी बिग शिफ्ट इन हिज पोजीशन। The second most important shift that I felt was उन्होंने जो अपना रहन सहन में जो परिवर्तन वो लेकर आए और उनमें पहले जैसे ये कोई नहीं कह रहा कि आप चीफ मिनिस्टर अगर हो तो आप गाड़ी नहीं ले सकते, लेकिन गाड़ियों के साथ जो ताम झाम होता है उनको जरूर अवॉइड कर सकते थे वो। सिमिलरली ये कोई नहीं कहेगा कि आपने कहा था घर नहीं लेंगे और आपने घर ले लिया, या अगर आपको उसको रेनोवेट करना पड़ेगा तो आप जरूर रेनोवेट करिए, वो एक इशू नहीं है। लेकिन वो अगर ऐसा करके आएगा कि बहुत लैविश हुआ, बहुत एक्स्ट्रावैगेंट हुआ, तो वो जरूर एक खटका लगता है। तो आज तक हमें समझ में नहीं आया कि जो अरविंद केजरीवाल झुग्गी झोपड़ियों में एक छोटा सा बेसमेंट के कमरे में महीनों तक रह करके ग्रास रूट्स में इतना काम किया, जहां पे लाइट नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, पुअर वेंटिलेशन, सफाई नहीं थी, तो उनको इतना ज्यादा इन टर्म्स ऑफ रेनोवेशन, व्हाई डिड ही हैव टू कमिट सो मच रिसोर्सेस एंड मेक इट सो लैविश? तो वो उनको उनकी इमेज पर एक बहुत बड़ा झटका है और उसका भी उनको बहुत बड़ा नुकसान भरना पड़ा। अगर वो ऐसा होता कि इस वो उन्होंने घर बनाया, गाड़ी लिया, सब कुछ चेंज हो गया, तो फिर भी अगर वो डिलीवर कर पाते अपने प्रोमिसेस पर, तभी भी लोग माफ कर देते और एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन एक तरफ वो हुआ और दूसरी तरफ वो उनकी जिम्मेदारी थी, उनकी और उनकी पार्टी की जिम्मेदारी थी कि वो दिल्ली के लोगों को जो वादा उन्होंने किया उसको भरे, उसकी उसकी उसको पूरा करे। लेकिन वो उसको पूरा नहीं कर पाए और इस
फेज में एक बहुत बड़ी रोल बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट और बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट ने प्ले करा कि उन्होंने जो जीएनसीटीडी एक्ट को बदल दिया, अमेंडमेंट्स लाकर बदल दिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर को बहुत ज्यादा पावर्स दिए और चीफ मिनिस्टर एक्चुअली बिकेम अ फिगरेटिव हेड. So it was actually a government on paper. In a way, by bringing or amending the GNCTD Act, the central government actually had dismissed the Arvind Kejriwal government. एंड बिकॉज आम आदमी पार्टी म्युनिसिपैलिटी भी जीत कर आए, एमसीडी जीत कर आए, तो अरविंद केजरीवाल के पास कोई कारण नहीं बचा कि लोगों को बोले जाकर कि हम इतने छोटी छोटी काम, उनको ताजमहल बनाने के लिए कोई नहीं बोल रहा था, लेकिन सफाई का काम जैसा कूड़ा साफ करना, साफ पानी घर में देना, सड़कें बनाना, वो नहीं वो कर पाए, तो उनको उसका बहुत बड़ा नुकसान पड़ा, उनको भरना पड़ा. और दूसरी बात यह है कि वो उन्होंने अपने जो पॉलिटिकल कैलकुलेशंस में बहुत बड़ी गलती करी, वो है कि जो पहली बार सत्येंद्र जैन अरेस्ट हुए, उनके बहुत बड़े मिनिस्टर थे, अरविंद केजरीवाल के करीबी थे, उनके अरेस्ट होने के बाद कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ दिल्ली में. शकूर बस्ती में जो उनकी लेजिस्लेटिव कंस्टिट्यूएंसी थी और अभी भी तो चुनाव हार गए, अभी तक वही थी, तो कोई प्रोटेस्ट हमें देखने के लिए नहीं मिला. सिमिलरली डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो फॉर्मर थे मनीष सिसोदिया, वो भी जब अरेस्ट हुए, उतने साफ छवि थी उनकी, स्कूलों में बहुत काम उन्होंने किया था और वो दिख भी रहा था, वो उनकी जब अरेस्ट हुई तो ऐसा कोई मैसिव प्रोटेस्ट नहीं हुआ. वो जेल में ऑलमोस्ट 2 साल रहे, कोई कहीं पर, इट वाज नॉट इवन अ फ्लिकर इन द ग्राफ ऑफ आम आदमी पार्टीज, माने इन टर्म्स ऑफ इट्स रिस्पॉन्स विद पीपल. फिर संजय सिंह अरेस्ट हुए और फाइनली जब अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए तो देयर वाज अ सेंस ऑफ एग्जॉशन अमंग्स पीपल. अरविंद केजरीवाल को वो रियलाइजेशन नहीं हुई कि ही वाज नॉट गेटिंग द सिंपैथी ऑफ द पीपल, बिकॉज बीजेपी ने इतने, हाँ, सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने बहुत सारे केसेस फाइल करी थी और ये सही है कि पॉलिटिकल वेंडेटा एक बहुत बड़ा हिस्सा है और इसके पीछे बीजेपी का एक बहुत बड़ा हाथ है, ये भी सही है, कांग्रेस पार्टी का भी हाथ है, ये भी सही है. और आम आदमी पार्टी अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाई और लोगों का सिंपैथी वो जीत नहीं पाई. और इसमें अरविंद केजरीवाल का मैं मानती हूँ एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन है. उनको समझ जाना चाहिए था कि लोग इस इशू पे हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो इस इशू लेकर के लोकसभा उन्होंने लड़ा. लोकसभा के चुनाव के टाइम में जब वो जेल के अंदर थे और उनको सुप्रीम कोर्ट के से थोड़ी सी रिलीफ मिली थी कि आप बाहर जाकर कैंपेन करिए, तो वो उन्होंने कैंपेन करा था और उन्होंने कहा था जेल का जवाब वोट से. और उन्होंने ये भी कहा था कि अब अगर आप झाड़ू का बटन नहीं दबाएंगे तो मुझे जेल फिर से जाना पड़ेगा. लेकिन लोकसभा के चुनाव में जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन था, मैंने इतना ज्यादा भी फर्क नहीं पड़ा, उनकी वोट शायद नहीं बढ़ी और सारी असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज में हार गए. हालांकि जस्ट 8 या 9 में आम आदमी पार्टी जीत कर आई. गठबंधन होने के साथ वोट शेयर जुड़ने के बाद भी वो जीत नहीं पाए, कोई इंप्रूवमेंट नहीं थे. वो एक बहुत बड़ा संकेत था. दूसरी चीज ये हुई कि जब वो फाइनली निकल कर आए ऑन बेल, तभी भी वो इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने रिजाइन किया और उस सेम इशू के ऊपर उन्होंने चुनाव लड़ा. ही मेड इट इनटू अ रेफरेंडम ऑन हिज ऑनेस्टी. So that was not acceptable to the people of Delhi. So बहुत so that all these things have had an impact. रूपा, जैसा आपने बताया अपने सवाल अपने जवाब के शुरू में, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था. मैं उस पर एक बार और आपसे थोड़ा सा आपकी तरफ से जवाब चाहता हूँ. आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल को अगर लगेगा कि एक तरह की राजनीति में मुझे नुकसान हो रहा है, तुरंत बी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, शायद आपने ये कहा, और उसमें वो ज्यादा सोचेंगे नहीं. तो आपको लगता है कि इसी की वजह से विपक्ष के कुछ नेता ये कहते हैं कि वो अरविंद केजरीवाल की कोई विचारधारा नहीं है, वो मतलब बीच में खड़े हैं, वो कहीं भी शिफ्ट हो सकते हैं. आपने ये भी कहा इनफैक्ट कि अगर अरविंद केजरीवाल को कल को ये लगे कि राइट विंग के खिलाफ होने के, या मैं कहूं तो अगर बीजेपी के इतना ज्यादा खिलाफ होने के उनको नुकसान हो रहे हैं, उनके नेताओं को जेल जाने पड़ रहे हैं, या फिर उनकी पार्टी को ये लगे या अरविंद केजरीवाल को लगे कि अगर वो बीजेपी से दोस्ती बना लेंगे तो उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो कमजोर हो जाएंगे, वो तो क्या वो ऐसा भी कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि वो इतना दूर जाएंगे. हालांकि बीजेपी
उनकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल ओपोनेंट है, और बीजेपी और ये लोग और अदर पॉलिटिकल एनालिस्ट ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बहुत ज्यादा वोकल अग्रेसिव पॉलिटिकल ओपोनेंट है। और अगर बीजेपी की रणनीति को कोई मैच कर सकता है साम दाम दंड भेद लेकर के, तो वो अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं। तो जब वो, हालांकि वो हार गए, लेकिन उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको भी उनकी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स और ऑब्जर्वर्स को भी पहचानना चाहिए। तो ही इज डाउन बट ही इज नॉट आउट, एंड ही इज हियर टू स्टे। हमें ये मानना चाहिए, व्हाट आई वाज रेफरिंग टू इज दैट अगर उनको लगे कि मेरा ये पॉलिटिकल पोजीशन मेरी पार्टी को आगे लेकर नहीं जाएगा, तो वो उसमें अगर वो उनको उसको शिफ्ट करके उनको फायदा मिलेगा, वोटर्स का फायदा मिलेगा, जनता की समर्थन मिलेगी, तो वो करेंगे, और उन्होंने करा है। इसका नुकसान उनको भरना पड़ा है, बिकॉज अगर हम एज ए जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स देखते हैं अरविंद केजरीवाल को, तो हमें नहीं पता एग्जैक्टली वो कि कहां पर खड़े हैं, कौन सी इश्यू पर उनकी क्या स्टैंड है। वो इतना मैंने फ्लक्चुएट करता है। लाइक फॉर इंस्टेंस, जब आर्टिकल 370 आया इन पार्लियामेंट, आम आदमी पार्टी सपोर्टेड इट। व्हाट वाज द रीजन फॉर आम आदमी पार्टी टू सपोर्ट इट? वो तो सारी ऑपोजिशन पार्टीज एक तरफ थी और वो एक तरफ थे। तो दैट इज समथिंग दैट अरविंद केजरीवाल एज अ पॉलिटिशियन रियली हैज टू थिंक अबाउट, बिकॉज जो फ्रीबीज का पॉलिटिक्स है उसका भी एक लिमिटेशन है। बिकॉज एक जो आम आदमी है, इंसान है, अगर लीडर की तरफ देखता है, वो खाली पैसा के लिए नहीं देखता है, रोटी के लिए नहीं देखता है, वो उस लीडर के साथ एक विचारधारा और लाइक अ लाइफ बियॉन्ड द सेल्फ करके भी जुड़ना चाहता है, इसीलिए वो उनको सपोर्ट करता है। अगर वो लीडर एट द टॉप इज लाइक वेवरिंग और ऑन एवरी इंपॉर्टेंट इशू, so that leader also in that party has to suffer a loss, and they will suffer losses, and Arvind Kejriwal has suffered losses because of that. People don't know where he stands. जी, आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल कमजोर हुए हैं लेकिन आउट नहीं हुए हैं। मेरा सवाल अगला यही था कि चुनाव का रिजल्ट जैसे ही आया, वैसे अरविंद केजरीवाल के जो पुराने साथी थे, आम आदमी पार्टी के जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, उसमें से प्रशांत भूषण का सबसे पहला बयान यही आया कि अरविंद केजरीवाल का खेल खत्म हो गया है। जो उनके साथी थे, मंचों पे उनके लिए कविताएं गाते थे आंदोलन के समय, कुमार विश्वास, उन्होंने तो और आगे बढ़ के कहा कि पाप का घड़ा फूट गया है, चीजें खत्म हुई है। मेरा सवाल यही है कि यहां से, इस हार के बाद, दिल्ली में जो हार मिली है और बड़ी हार मिली है, अब देखिए वोट प्रतिशत कैसे घटा है, बिल्कुल 10% के आसपास। और बुरा नहीं हो सकता था, दिल्ली का हार उनके लिए और बुरा नहीं हो सकता था, जानते हुए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल सब जानते थे कि दिल्ली को जीतना उनके अस्तित्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दिल्ली। वो जानते हुए भी इतनी बुरी तरह वो हारे, एंड वो दिख रही थी। तो एज ए जर्नलिस्ट हमें हमेशा ये लगा कि उनको हमें जो चीज दिख रही है कि सपोर्ट जा रही है, लोग उनके साथ नहीं जुड़ रहे, उनके साथ सिंपैथी नहीं, उनको वो क्यों नजर नहीं आया। और आई अग्री कि जैसे प्रशांत भूषण है, प्रशांत भूषण को आप देखिए, आप उनके विचारधारा से राजी हो या ना हो, लेकिन वो जहां पे खड़े थे वहीं पे खड़े हैं। वहीं पे खड़े हैं, बिल्कुल। सिमिलरली, या सिमिलरली, और उसके लिए उनकी इज्जत है। उनको वोट ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन लोग इज्जत करते हैं उनकी। सिमिलरली आप योगेंद्र यादव जी को देखिए, उनके वेरी क्लियर विचारधारा एक है, विचारधारा से वो जुड़े हैं। ये अलग बात है कि वो पार्टी यहाँ पे गए, यहाँ वहां पे गए, लेकिन उनकी जो विचारधारा है, उनके जो स्टैंड है ऑन सेक्युलरिज्म, ऑन माइनॉरिटीज, ऑन अदर बिग इश्यूज, बहुत क्लियर है। सिमिलरली जैसे कुमार विश्वास है, वो तो मनीष जी के बहुत करीबी दोस्त थे, आम आदमी पार्टी से बहुत अच्छे, बहुत करीब से जुड़े थे, और वो तो ही इज ऑन अ डिफरेंट लेवल नाउ। एंड मैं बिल्कुल ये समझ सकती हूँ कंप्लीटली कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, बिकॉज देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ एंगर, देयर इज अ लॉट सेंस ऑफ बिट्रेयल जो उनकी पुराने साथियों में थी, देयर इज अ सेंस ऑफ हर्ट एंड बीइंग लेट डाउन कि हम सब एक साथ आए, इस पार्टी को हमने बनाया, इस इमारत को जो हमने खड़ा किया, उसमें मेरी भी एक ईंट है, that this huge structure that you have created, my contribution is also at least of one brick. प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल। अरविंद केजरीवाल को जब इतनी करेज मिली टू टेक ऑन बिग पॉलिटिशियंस, एंड यूपीए सरकार के सारे बड़े बड़े मंत्रियों के नाम उन्होंने लिया, सारी को बहुत, ही वाज आल्सो थ्रेटन्ड ड्यूरिंग दैट
ऑल्सो, हालांकि अन्ना हजारे थे, लेकिन प्रशांत भूषण की जो लीगल स्ट्रेंथ थी वो भी अरविंद केजरीवाल को स्ट्रांग बनाई। तो इफ दे आर फीलिंग लेट डाउन, इफ दे आर फीलिंग बिट्रेड, इफ दे आर फीलिंग एंग्री, इट इज एब्सोल्युटली अंडरस्टूड, इट इज वेरी वैलिड एंड लेजिटिमेट। तो जिस इमारत मैंने आम आदमी पार्टी की जो बड़ी इमारत बनी, इन सारे लोगों का एक एक ब्रिक्स इनका भी है, लेकिन they never got the kind of place in the power structure within the Aam Aadmi Party. Even then I will say that Arvind Kejriwal is only down, he is not out. वो इस देश के एक इंपॉर्टेंट लीडर बन के रहेंगे। और हालांकि वो हार गए हैं, दिल्ली में आज भी उनको 44% वोट मिला है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आप देखिए, हमारे देश में आज के दिन में शायद एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जिसके सारे शीर्ष नेतृत्व जेल में थे, और ऐसा नहीं कि छोटी समय पर तक जेल में थे, बड़ी बड़ी लंबी लंबी समय उन्होंने जेल में बिताया। सारे वर्कर्स, सारे एक्टिविस्ट को नोटिस मिले, सब कुछ हुआ, फिर भी वो इलेक्शन आकर लड़े और 44% वोट लेकर गए। अरविंद केजरीवाल फॉर इंस्टेंस, ही वाज इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, so they have also suffered. I mean, it is part of it is political vendetta, part of it is also because of their own actions. उन्होंने एक मौका दिया बीजेपी को कि आप हमें इस इशू पर क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर वो मौका नहीं देते तो शायद उनके लिए मुश्किल होती, बिकॉज दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट द सेंट्रल एजेंसीज हैव गॉन आफ्टर देम। जब उनकी पहली बार सरकार बनी थी 2015 में, तभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज हैड गॉन आफ्टर देम इन अ बिग वे। सारे एमएलए के ऊपर एक तो एमएलए उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में से उठाकर ले गए थे। मेरा मेरा तो मेरा जी, मेरा एक सवाल है, एक काउंटर हाँ, सवाल आपसे ये है, माफ करिएगा मैंने आपको बीच में रोका। अच्छा, मुझे जरूर पता जरूर है आप जरूर। किस स्थिति में बैठी हैं, लेकिन हम रिपोर्टर्स की जिंदगी का यही हाँ, कहते हैं कि आप अस्पताल में बैठ करके हमसे बात कर रही हैं, और मुझे बुरा लग रहा है। मैं आपको जल्दी फ्री करना चाहता हूँ, लेकिन लालच है बात करने का भी, हाँ, मैं कोशिश करता हूँ। जी, एक मेरा सवाल ये कि यहाँ से आगे, ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि अरविंद केजरीवाल फिनिश नहीं हुए। एक चुनाव हारने से कोई भी नेता फिनिश नहीं होता, कोई भी राजनेता, कोई भी हाँ, पॉलिटिकल पार्टी फिनिश नहीं होती है। ये कंक्लूजन जल्दी का है, मैं इससे सहमत हूँ। हाँ, यहां से आगे अरविंद केजरीवाल की राजनीति आप कैसे देखती हैं? अभी तक तो वो घर से नहीं निकले हैं, मतलब हार के बाद उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। आप देखिए कि चुनाव से पहले वो डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, हाँ, डेली घोषणाएं करते थे, हर सुबह एक घोषणा करते थे। हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, ना ही वो मीडिया के सामने आए हैं, उनके नेता उनके घर में जाके मिल रहे हैं। तो चल क्या रहा है रूपा जी, और आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स किधर जाते हुए आप देख रहे हैं? कैसे कमबैक करेंगे अरविंद केजरीवाल? हम्म। मेरी नजर में अगर अरविंद केजरीवाल को ये लगे कि हम दिल्ली छोड़कर कहीं और चले जाएंगे और वहां अपना राजनीतिक अस्तित्व बनाना चाहेंगे, वो एक बहुत बड़ी गलती होगी। आप पंजाब की दिल्ली तरफ इशारा कर में रही हैं। पंजाब है, गुजरात की भी बहुत बातें चल रही है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जन्म हुई और दिल्ली उसकी जन्मभूमि है। और अरविंद केजरीवाल हमेशा क्या बोलते हैं कि मैं दिल्ली का बेटा, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका भाई हूं। तो अगर आप इलेक्शन हार जाते हैं, क्या आपका बेटा और भाई छोड़कर आपको चला जाता है कहीं और? हाउ इज ही गोइंग टू जस्टिफाई दैट? एंड सेकेंडली, अगर पंजाब में आप देखिए, पंजाब इज द ओनली स्टेट जहां पे एक सिख एक चीफ मिनिस्टर हो सकता है। एंड मैं फिर बार 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 ये बोल रही हूँ कि पॉलिटिक्स इज ऑल्सो अबाउट आइडेंटिटी, पॉलिटिक्स इज ऑल्सो अबाउट अ सेंस ऑफ एम्पावरमेंट। तो अगर पंजाब में जा करके बहुत बड़ी कोई कोई उथल पुथल हुआ, एंड अगर जैसे सम पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड ऑब्जर्वर्स आर सेइंग कि वो जाएंगे पंजाब में चीफ मिनिस्टर बनेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे, और अगर उन्होंने किया वो बहुत बड़ी गलती होगी। आप इनको समझना चाहिए कि हम जो एक्शंस लेते हैं उसका इम्पैक्ट इमीडिएट अगर ना भी हो, कॉन्सिक्वेंस इमीडिएट अगर ना भी हो, सूनर और लेटर जाकर के बहुत बड़ी कॉन्सिक्वेंस हमें भरना पड़ता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो ना दिल्ली के रहेंगे और ना पंजाब के रहेंगे। तो ना गुजरात अरविंद की रहेंगे। केजरीवाल को मेरे ना गुजरात के रहेंगे, तो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में ही रहना है, लोगों के लिए काम करना है। ही हैज टू गो बैक टू बेसिक्स एंड ही हैज टू प्ले द रोल ऑफ अ वेरी स्ट्रांग ऑपोजिशन। Democracy is not just about wielding power, it is also about playing the role of an effective opposition. अगर वो कर पाए, और अगर वो बहुत अच्छी तरह करना जानते हैं, तो भी दिल्ली की जनता के लिए बहुत अच्छी होगी।
He will, लेकिन if he holds the BJP government accountable. दिल्ली में अब जो स्थिति है, नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होगा, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं, मनीष सिसोदिया चुनाव हार चुके हैं, ऐसे में बचती है आतिशी, जो अभी हम्म। मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाली हुई है, वो है। आपको क्या लगता है, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी या नेता प्रतिपक्ष के पद पर अरविंद केजरीवाल किसको बिठाएंगे? आतिशी बैठेंगी? एक एक सामान्य ये बात कह सकता है, लेकिन आप बताइए अंदर की बात, क्या चर्चा चल रही है? नहीं नहीं, अब आतिशी का तो एकदम फ्रंट रनर, शी इज ऑलरेडी अ फ्रंट रनर, लेकिन गोपाल राय भी हैं। सभी गोपाल राय को भूल जा रहे हैं इस चुनाव के दौरान। गोपाल राय भी फाउंडिंग मेंबर हैं आम आदमी पार्टी के। गोपाल राय भी 10 साल मंत्री बनकर रह चुके हैं और बाबरपुर कंस्टिट्यूएंसी में इस दौर में उनकी बहुत बड़ी जीत हुई है। तो गोपाल राय भी एक बहुत अच्छा लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन सकते हैं। एंड देयर इज अनदर एमएलए आल्सो कॉल्ड संजीव झा। संजीव झा भी बन सकते हैं बिकॉज वो बार-बार, ये तीसरी बार उन्होंने चुनाव जीता और अच्छी मार्जिन से चुनाव जीता और पूर्वांचली कंस्टिट्यूएंसी को वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा नहीं कि आतिशी इज द ओनली फेस। और आतिशी को अगर अरविंद केजरीवाल चाहेंगे कि फेस बनाए कि औरत है, पढ़ी लिखी है एंड बहुत क्रिटिकल टाइम में आतिशी ने बहुत संभाला पार्टी को और गवर्नमेंट को, संभाला, चलाया, तो वो भी बन सकते हैं। वो तो फ्रंट रनर है, लेकिन पार्टी में लीडर्स की कमी नहीं है, अभी भी लीडर्स की कमी नहीं है। तो दैट इज अ थिंग। बट लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो भी बने, अरविंद केजरीवाल को नजर रखनी पड़ेगी कि दिल्ली में हो क्या रहा है। इवन इन द ऑपोजिशन, व्हाट इज हिज पार्टी डूइंग इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, वो भी उनको नजर रखना पड़ेगा। एंड ये कारण एक्चुअली, ये जो हार हुई है उनकी, ये उसकी एक और बहुत बड़ी वजह है कि मैं नहीं मानती कि वो एक दिन में हो गया, वो 5 साल में हुआ है। और 5 साल में जैसे 2020 टू 2025 दिल्ली, पीपल ऑफ दिल्ली हैव सफर्ड फर्स्ट बिकॉज ऑफ द रायट्स। जब सरकार बनी फिर रायट्स हुआ दिल्ली में, बहुत सालों के बाद दिल्ली में रायट्स हुआ। फिर उसके बाद कोविड हुआ और फिर उसके बाद आप देखिए समर में पानी नहीं मिलता, मानसून में रोड्स आर फ्लडेड एंड विंटर्स में pollution. So there was a level of anxiety also कि it is getting to be too much. और लेफ्टिनेंट गवर्नर की और अरविंद केजरीवाल जी की वो बनी नहीं कभी भी, तो उसका भी नुकसान सिटीजन को भोगना पड़ा, उसका भी एक बहुत भारी इम्पैक्ट है। एक लास्ट सवाल मेरा आपसे, उसके बाद लोग इस बातचीत को बंद करेंगे, हमारे दर्शक भी समझेंगे इस बातचीत को, हम लोग और बातचीत करना चाहते हैं, आगे ऑफ कैमरा में और बातचीत करेंगे। लास्ट सवाल मेरा ये है, आपने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के लिए गोपाल राय भी हैं, संजीव झा भी हैं, बिल्कुल है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आतिशी जो कि मुख्यमंत्री बनाई गई, जिसके बारे में चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने मीडिया के मन से कहा कि चुनाव जीतेंगे तो बनूंगा मैं मुख्यमंत्री, हाँ। कि मात्र एक मुख्यमंत्री आतिशी ऐसी रही देश भर में, मैं जहां तक याद कर पा रहा हूं, कि हर बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मुख्यमंत्री के पूर्व मुख्यमंत्री के बगल में खड़ी होती थी, पूर्व मुख्यमंत्री एड्रेस करते थे, अरविंद केजरीवाल एड्रेस करते थे, वो बगल में खड़ी मुस्कुराती रहती थी। अब इस स्थिति में जब अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं, तो अगर नेता प्रतिपक्ष का पद आतिशी को नहीं मिलता और किसी और को मिलता है, तो ये आतिशी के लिए राजनीतिक तौर पे थोड़ा सा मतलब मुश्किल नहीं हो जाएगा? नंबर एक। दूसरा मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि स्वाति मालीवाल का केस हम लोग देख चुके हैं और इस चुनाव में आप मानेंगे, मुझे लगता है मुझसे एग्री करेंगे, कि स्वाति मालीवाल जो एक समय में अरविंद केजरीवाल के एकदम दाहिने खड़ी रहती थी, मजबूत साथी थी, आंदोलन से लेकर के सब में, उन्होंने इस चुनाव में बड़ा क्रिटिकल रोल अपना अदा किया है। मुझे लगता है बीजेपी के तमाम नेताओं की तुलना में ज्यादा फोकस तरीके से स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल को घेरा, सफाई के मुद्दे पे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, तमाम मुद्दे पे। तो आपको नहीं लगता कि अगर आतिशी को अभी पद नहीं मिलता है तो आगे चल के ये एक नई स्वाति मालीवाल हो सकती है पार्टी के लिए? लास्ट सवाल, आखिरी सवाल। मेरा आप देखिए कि आतिशी की भी जो बैकग्राउंड है, वो जहां से निकल कर आई है, वो भी एक्टिविज्म का बैकग्राउंड ही है। वो प्रशांत भूषण के साथ पहले काम करती थी आतिशी और उनके हस्बैंड, फिर वो पॉलिटिक्स उन्होंने ज्वाइन किया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आतिशी विल गो सो फार एज स्वाति मालीवाल हैज गॉन। स्वाति मालीवाल बिकॉज शी आल्सो वो एक्टिविस्ट थी, जैसे आपने कहा अरविंद केजरीवाल के साथ साथ खड़ी होकर वो उन्होंने बहुत काम किया था, डीसीडब्ल्यू में भी उन्होंने अच्छा काम किया था। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि उन्होंने बहुत फोकस तरीके से अरविंद केजरीवाल को घेरा एंड एवरी डे इट वाज देयर ऑन द स्क्रीन्स, सो इट हैड एन इम्पैक्ट। बट मुझे नहीं लगता कि आतिशी इतनी दूर जाएगी बिकॉज आतिशी का अभी भी स्टेक्स है विद इन द आम आदमी पार्टी। स्वाति मालीवाल इज अ राज्यसभा मेंबर ऑफ द आम आदमी पार्टी, बट इन अ वे शी इज नॉट विद इन द पार्टी सो मच।
बट आतिशी का फ्यूचर है आम आदमी पार्टी में। आतिशी अरविंद केजरीवाल की करीबी मानी जाती है। आतिशी हैज द कॉन्फिडेंस ऑफ अरविंद केजरीवाल। शी इज अ वुमन, शी इज यंग, सो शी इज आर्टिकुलेट। तो ये बहुत स्ट्रेंथ्स लेकर वो आती है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल ने किसी और को भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया, तो मैं भी उसको गलत नहीं मानूंगी, बिकॉज यू नीड फ्रेश फेसेस। बहुत सारे फेसेस हैं, चेहरे हैं पार्टी में जो बहुत काबिल हैं, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी मिलता ही नहीं। और बहुत ऐसे फेसेस हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज बार 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 मिलता है, और वो मिलने के बाद भी दे लेट डाउन द पार्टी एंड दे लेट डाउन द चीफ। सो अरविंद केजरीवाल को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, बहुत डीपली सोचना पड़ेगा इस बार की, कि वो जिन लोगों को उन्होंने राज्यसभा सीट दी, चाहे वो दिल्ली के हो या पंजाब के हो, क्या वो डिजर्व करते थे? और क्या उनको नेक्स्ट टाइम जब ऐसा अपॉर्चुनिटी आएगी, तो वो हु इज द पर्सन ही इज गोइंग टू रिवॉल्व विद द राज्यसभा सीट, हु इज गोइंग टू टेक द कॉज ऑफ द पार्टी फॉरवर्ड? वो एक बहुत बड़ी चीज है। एक लास्ट सवाल मेरा आपसे यह है, बस खत्म करेंगे कि रिजल्ट के बाद आपकी अरविंद केजरीवाल से बात हुई टेक्स्ट में या किसी तरीके से वॉइस नोट भेज के? क्योंकि मुझे बताने वाले ने बताया कि आप दिल्ली के पत्रकारों में अकेली पत्रकार हैं जो आज भी अरविंद केजरीवाल को अरविंद कह के संबोधित करती है। उनके पार्टी के लोग अब अरविंद जी कहते हैं। तो इस सवाल का जवाब दे दीजिए, हम लोग बातचीत को खत्म करेंगे। नहीं नहीं, मैं इस सवाल को ऑन ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा नहीं मैंने जवाब दे सकती हूँ। बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं अभी भी जो अरविंद केजरीवाल को अरविंद करके संबोधित करते हैं। और ऐसा नहीं, मैं ये नहीं मानती कि वो बहुत ज्यादा बदल गए हैं। मैं उन्होंने जो घर भी बनाया, मुझे ये लगता है कि इसीलिए बनाया, बिकॉज ही wanted to project himself as a possible future prime minister of the country, कि हम भी पावरफुल हैं।